नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि आगरा की यमुना संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन विश्वविद्यालय के ग्राउंड में आज से 27 दिसंबर तक किया जा रहा है आयोजित। और फिर देखेंगे कैसे गश्त के दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध तमंचे के साथ किया गिरफ्तार। और अंत में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बघेल का पलटवार, कहा यह कांग्रेस का गढ़ है। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आगरा से है, जहां आरोही संस्था व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय इतिहास विभाग के तत्वावधान में यमुना संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन विश्वविद्यालय के ग्राउंड में आज से 27 दिसंबर तक किया जा रहा है। इससे पूर्व आयोजकों ने पोस्टर विमोचन कर महोत्सव की जानकारी दी। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर BD शुक्ला ने आगरा के इतिहास को बताते हुए आगरा की प्राचीनता पर प्रकाश डाला। प्रति कुलपति प्रोफेसर अजय तनेजा, प्रोफेसर श्री भगवान शर्मा, निर्देशक अमित तिवारी ने बताया कि आज सुबह चित्रकला प्रतियोगिता और सायंकाल नाटक गधे की बारात का मंचन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य दिनों में भी विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान महंत योगेश पुरी, छात्र नेता ब्रजेश शर्मा, रीना सिंह मौजूद रहे। ये यमुना संस्कृति प्रोग्राम है। सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर्स को बधाई देता हूँ कि उनकी एक ये नई सोच है, क्योंकि हमने अभी तक गंगा आरती और ये सब होती हैं हमारे देश में। तो ये संस्कृति, जैसे अभी आपने योगेश पुरी जी को सुना, उन्होंने बताया कि ब्रिज भूमि है और आगरा है। ये 21वीं सदी, मतलब 2100 साल तो है ही इसकी हिस्ट्री। मुगल तो थोड़े ही उसमें रहे हैं ईयर्स में। तो ताज महोत्सव होता है और उसकी हम उनके बारे में बताते हैं। इसी तरह बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो इस संस्कृति के महोत्सव के माध्यम से सारी जनता को बताया जाएगा। और ये सीरीज है, हर साल होगी। शहर में हम लोगों का प्रयास है, जहाँ ताज महोत्सव होता है तो ताज की कल्चर को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है। तो क्यों ना ताज से भी पुराना एक अस्तित्व है जिसको हम माँ यमुना के रूप में जानते हैं, और उसी को विषय को लेकर के हम लोग मिले। और यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने BD शुक्ला जी से और सर से हमने तनेजा जी से हमने बात किया, कुलपति जी से भी मुलाकात हुई। तो कहीं ना कहीं ये लगा कि यमुना के भी उसके ऊपर चर्चा और एक संस्कृति महोत्सव होना चाहिए, क्योंकि आगरा कहीं ना कहीं अगर ताज से जाना जाता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारी माँ यमुना भी है, जो भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। तो आगरा के बच्चों को चाहिए, हम लोग आगरा के लोगों को चाहिए कि हम लोग उस कल्चर को भी, उस विरासत को भी हम लोग लेकर के चलें। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां गश्त के दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने अभियुक्त को कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया है। बिलसी कोतवाल अशोक कुमार सिंह ने जानकारी दी। बिलसी पुलिस ने वजीरगंज रोड अंबियापुर गांव के पास से इन्हें गिरफ्तार किया है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के कचांदुर में रहने वाले एक बुजुर्ग ने कलेक्टर जनदर्शन और गुंडरदेही थाने में चूहे की शिकायत की। शिकायत के बाद प्रशासन और पुलिस असमंजस में है कि चूहे पर कार्रवाई कैसे करें। दरअसल कचांदुर के रहने वाले बिसाहू राम टंडन का कच्चा मकान है और उसका पड़ोसी युवराज मार्कंडे अनाज का व्यापारी है। दोनों के घर की दीवार एक दूसरे से लगी हुई है। अनाज का व्यापारी होने के कारण पड़ोसी दीवार से सटाकर अनाज रखता है। अनाज के चलते चूहे बिसाहू राम की दीवार को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, जिसके चलते दीवार ढहने और छप्पर गिरने की कगार पर है, जिसे लकड़ियों के सहारे संभाल कर रखा है। इन्हीं चूहों के आतंक के चलते बिसाहू राम ने कलेक्टर जनदर्शन में युवराज की शिकायत की, जिसे तहसीलदार को जांच के लिए भेजा गया, लेकिन तहसीलदार ने चूहे की गलती बताकर मामले को बंद कर दिया। मगर बिसाहू लाल की परेशानी कम नहीं हुई है, तो वहीं गुंडरदेही थाने में मामले की शिकायत भी दर्ज की गई है। बताओ। हम कलेक्टर के पास गए रहन, ये आवेदन आप जो देखे हो वो आवेदन ला प्रस्तुत कर रहे हैं। ओकर बाद कलेक्टर जो है तहसीली में भेजी, तहसीली वाले के पास वो पटवारी के पास भेजे। पटवारी वाले हमरे पक्ष में लिख के माने लेगरी से बोला तहसीलदार ला दे दी। तो तहसीलदार जो है मुसवा के प्रकरण बना के मुसवा गलती बना करके हमारे केस ला लूज कर दी। ये मुसवा गलती है करके बोल के तुम्हारा केस बंद किया जाता है बोल दी सम्मल। ओकर बाद हम वहाँ से हमारा रिकॉर्ड बंद हो गए। और ओकर बाद ये जो है ना, क्षति जो है
विराज मार्कंडे गल्ला धंधा करते धान के, और धान के धंधा करते करते वह पूरा हमार दीवार में जो भी धान के बोरी है बोरी मतलब छल्ली टांग थे ऊपर तक के, ओकर कारण से मुछुआ पड़ गए और चूहा जो पड़ के पूरा दीवार दरार कर दी, छेदा कर दे है। ओकर बाद हमार दीवार बैठे लगिस तो हम मन 5 ठन बल्ली टिका के म्यार में रख के हमार दीवार के सुरक्षा करे हन, तो हम मन बचे हन। और ओकर बाद फिर हम 4-5 मन सब दिन पंचायत भी हमारे पक्ष में बात कर रहे हैं। ओकर से लेकर के अब हम बैठ करके एक बात हम मारे पीटे के दबकी लगा थे। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता प्राची सदाना की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि ये कांग्रेस का गढ़ है। मिशन 2023 चुनाव के किले को भेदने की तैयारी के लिए जहां पार्टी कमर कसना शुरू कर चुकी है, वहीं विजय का मूल मंत्र देकर दलगत पार्टियों का जिला गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में सघन दौरा प्रारंभ हो गया है। इन दिनों बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। अपने प्रवास के दौरान जिला गौरेला, पेंड्रा, मरवाही पहुंचे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी पीठ थपथपा रही है, कानून व्यवस्था बद से बदतर स्थिति में हो गई है। पूर्ण शराबबंदी और बेरोजगारी भत्ता के वादे को पूरा नहीं करने वाले बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता ठाकुर वीरेंद्र सिंह बघेल ने पलटवार करते हुए जवाब देकर कहा कि आरोप सारे खारिज करता हूं। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार जब बनी तो 2 घंटे में किसानों का कर्ज माफ हो गया। भाजपा सरकार के कार्यकाल में क्या किया उन्होंने? नेता प्रतिपक्ष जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उनका आरोप पूरा गलत है। आप देखे होंगे कि माननीय भूपेश बघेल जी की जब सरकार बनी तो केवल 2 घंटे में किसानों को कर्ज माफी हो गया, 2500 रुपया समर्थन मूल्य में धान खरीदी प्रारंभ हो गया। क्या चंदेल जी को इतनी जानकारी नहीं कि जब उनकी सरकार थी 15 साल तो क्या उन्होंने बोनस दिया किसानों को? क्या उन्होंने 2500 रुपया दिया जो वो उनके घोषणा पत्र में रहता था? वो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। झीरम घाटी का कांड हुआ जिसमें हमारे कई शीर्ष नेताओं की हत्या हो गई, नरसंहार हत्या हो गई, और कई घटना हो गई, जैसे आपका गर्भाशय कांड, नसबंदी कांड, आंख फोड़वा कांड, उनके विधायक द्वारा थानों में जाकर मारपीट की जाती थी, जनप्रतिनिधि लोग अपराध करते थे। वो क्या बात करेंगे कानून व्यवस्था की? जब उनकी सरकार थी तो कानून व्यवस्था किस तरह की थी ये पूरे प्रदेश जानता है। और आज कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है। आज सोशल मीडिया हावी है। अगर पूरे प्रदेश 2.5 करोड़ हमारे प्रदेश की जनसंख्या है, अगर 1-2 कांड हो जाती है तो आप सरकार को नहीं घेर सकते। सरकार कानून व्यवस्था में अच्छा कार्य कर रही है और माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। निरंतर विकास कर रही है हमारा पूरा प्रदेश, चाहे वो सड़कों के माध्यम से हो, चाहे वो स्वास्थ्य के माध्यम से हो, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो। आत्मानंद आज इंग्लिश मीडियम में हमारे गांव गरीब के स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सरकार की उपलब्धियां बहुत है और उनका आरोप मैं कहूंगा पूरी तरह से गलत है। लगातार उनके द्वारा आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि राज्य सरकार के द्वारा कहीं न कहीं आवास को बंद कर देने के कारण 11 लाख परिवार वंचित हो गए। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आवास का कार्य चल रहा है और उनका आरोप गलत है। अब जो भी सिस्टम के हिसाब से सरकार आवास का निर्माण करवा रही है और ये विपक्ष है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। और अब जैसे आप अपने जिला के जीपीएम जिला की बात करें तो यहाँ पर न बूथों में इनके कार्यकर्ता है, ना सेक्टर में कार्यकर्ता है। हमेशा इनके 20-25 हजार से ज्यादा से वोट ये कभी प्राप्त नहीं किए हैं। तो यहाँ अगर जमीन खोजने की कोशिश कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तो यहाँ इनको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ये कांग्रेस का गढ़ था, है और हमेशा रहेगा। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता प्राची सदाना की रिपोर्ट।
मऊगंज पुलिस ने 4 महीने पहले दामोदरगढ़ भवन कोद आरी पहाड़ के जंगल में मिले नरकंकाल की अंधी हत्या का खुलासा कर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पकड़े गए आरोपियों में शिव बहादुर सिंह गौड़ उर्फ छोटे पिता राजमोहन सिंह गौड़, भैयालाल सिंह गौड़ उर्फ बब्बू पिता जय भारत सिंह गौड़, वंश बहोर सिंह गौड़ उर्फ लाला पिता हीरालाल सिंह गौड़, लाल बहादुर सिंह गौड़ पिता राम सहाय सिंह गौड़, दल प्रताप सिंह गौड़ उर्फ देव प्रताप पिता तेजबली सिंह गौड़ सभी निवासी दामोदरगढ़ के बताए जा रहे हैं। आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि 4 माह पहले बरसात के सीजन में राम सुहावन सिंह उर्फ संतोष पिता रामदास गौड़ निवासी जुड़गुड़ थाना हनुमना अपने ससुराल आया था, जहां रात में मेहमानों के आने पर पार्टी का आयोजन किया गया था। उसी पार्टी के दौरान राम सुहागन ने अपनी साली के साथ छेड़छाड़ की, विरोध करने पर मारपीट की थी। शोर शराबा सुनकर सभी आरोपी मौके पर पहुंच गए और मारपीट कर दामाद को मौत के घाट उतार दिया था। मामले को छिपाने के लिए शव को जंगल में फेंक कर झाड़ियों में ढक दिया था। उक्त शव का कंकाल विगत दिनों पुलिस ने बरामद किया और पूरे मामले का कंट्रोल रूम में खुलासा किया। ये एक व्यक्ति जो 4 माह पहले गुम हो गया था, राम सुहावन सिंह, जो हमारे हनुमना थाना क्षेत्र के जड़कुई गांव का निवासी था। तो पिछले 1 वर्ष से वो अपने ससुराल में आके रह रहा था और 3-4 महीने से वो घर में किसी से संपर्क नहीं किया और अन्य लोगों को नहीं देखा। तब जाकर के उसकी शिकायत की गई थाने में। तो थाने ने फिर अपनी जांच शुरू की तो उसकी मृत्यु लगभग 4 माह पूर्व होना पाया गया। फिर हमारे मुखबिर और अन्य सोर्सेज से हमने वो जानकारी जुटाई तो उसके परिजनों ने ही उसकी हत्या करना स्वीकारा और लाश के जो टुकड़े रहते, अन्य टुकड़े, सिर का भाग और अन्य चीज़ें, वो अलग अलग जगह से बरामद कराई। तो हमने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन हमारा जारी है। हत्या करने का मुख्य कारण क्या था? हत्या करने घरेलू कारण था। दामाद था वो, उसने कुछ ऐसा कृत्य किया था कि ससुर और सब लोग उससे के विरुद्ध उन लोगों ने ऐसा कदम उठाया। कितने टुकड़ों की लाश थी सर? टुकड़े नहीं, मतलब छत विक्षत लाश थी उसकी। तो सिर कहीं मिला था और अन्य पार्ट्स कहीं और मिले थे। यानी शरीर के टुकड़े किए गए थे? टुकड़े नहीं किए गए थे। लाश को एक जगह उन लोगों ने छुपा दिया था, फिर उसमें गलन हुई, वो गली तो उसके बाद जो उसकी हड्डी और अन्य पार्ट्स से जब मालूम पड़ा लोगों को कि बदबू आ रही है तो फिर उन लोगों ने और साक्ष्य छुपाने की कोशिश की थी। सर सिर उसका काफी दूर मिला था। जब वो गल चुका था तो उसके सिर का जो पार्ट था वो अलग छुपा दिया था। कौन कौन लोग शामिल थे सर इसमें? इसमें नाम आपको बता दिए जाएंगे जो शामिल थे। सब रिश्तेदार हैं। रीवा मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। आज बदायूं जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह से कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर सी न्यूज भारत की टीम ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। के अचानक से बढ़ते हुए केस पर क्या सर बताएं जनता को सर, आप में देख रहे हैं? देखिए, जो जैसा कि विभिन्न समाचार माध्यमों से आम जनमानस को ज्ञात हो ही गया है, शासन के निर्देश भी है कि कोरोना के संबंध में सतर्कता बरती जाए। बहुत ज़्यादा पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम सभी को सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो इस संबंध में हम लोगों ने जनपद के जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, इन सबके साथ में चर्चा की है, उनसे स्थिति का आकलन लिया है। वर्तमान में कहीं भी कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिससे कोई पैनिक हुआ जाए, लेकिन सतर्क रहने के लिए मैं सभी से अपील करूंगा। कोरोना का जो प्रोटोकॉल था जिसका पालन सभी लोग निरंतर करते रहे हैं, वो हमें अपनाना चाहिए। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क का प्रयोग करना चाहिए। एक दूसरे से यथासंभव जो सामाजिक दूरी की बात थी उसका पालन करना चाहिए। और प्रोटोकॉल का जो एक कोविड बिहेवियर था, तो उसका एप्रोप्रिएट बिहेवियर वो हम लोगों को फिर से अपने जीवन के हर आयाम में उसको अपनाना चाहिए। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट।
खबर बुलंदशहर से है, जहां चचेरे भाई ने अपने भाई का फावड़े से काट कर कत्ल कर दिया। कल खुर्जा से आरोपी के घर बसौटी आया था मनोज उर्फ मंटू। सोते हुए मनोज पर चचेरे भाई कालू ने फावड़े से हमला किया। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। पोस्टमार्टम के लिए मनोज का शव भेज दिया गया है। हत्यारोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। हत्या के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित बसौटी गाँव में खौफनाक वारदात हुई है। क्या नाम है आपका? राजा नाम है मेरा। क्या घटना हुई थी? घटना का वही, मैंने शाम को मैंने अपना भैया सुनाया जो ख़त्म है, वो कहा है मंटू भैया, और मैंने रोटी वोटी खवा के और अपने ताउन के यहाँ जब लाया मैं, भैया तू सो जा, आधी किलो दूध लगा भैया को, मैं तू गोली खा लियो। गोली खाने के बाद मैंने अपना भैया सुना था, तू सो जा। मैंने बात कही ना भैया, तू मेरी मम्मी और खाट डाल ले। वहाँ ने मना कर दी ना भैया, मेरी खाट तो यहीं रख ले। अब वो जब वह ना ज़्यादा ज़बरदस्ती करने लगा तो वो वहीं सो गो। रात को 11 बजे कहीं मेरा भैया फ़ोन पे बात कर रहा हो जो ख़त्म होगा है, वो आगे बात थे तो मेरे भैया की आवाज़ ही ना आई। पता ना कांटे मार के कब चला गो, और का ये पता ना पड़ी। मेरे माँ बाप के तो तारों लगा के बंद कर गो दोनों माँ बाप ने, और मुँह पता ना चली बिल्कुल ही। मैं जब ही मेरी झप्पी लगी, मैं तो पेशाब करने जगो, और जब पेशाब करने जगो तो मैं जब मैंने देखी वहाँ जाके तो मेरे भैया के नीचे काट के खून पड़े। किसने मारा? मेरा भाई वो तो छोटा हुआ कालू नाम को कैसे हत्या करी है? वो ने फावड़ा मारा मेरे भैया के गले पे। पहले से कोई रंजिश थी क्या? कोई रंजिश नहीं, पता न माने जिन कब की दुश्मनी निकाली मेरी सास के मेरे भैया के। जी क्या नाम है? जोगिंदर है जी मेरा नाम। अच्छा, क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई थी जी, मेरे घर से 2-2:30 बजे के करीब दिल्ली से आया था ये लड़का। घर पे होके वो नाश्ता पानी करके घर बता के आया अपनी सिस्टर को, बहन जी मैं गाँव जा रहा हूँ, पहले पापा के दौर होकर जाऊँगा फिर जाऊँगा मैं गाँव। ये नहीं बताया इस लड़के ने क्या काम है अर्जेंट में क्या नहीं है। तो क्या वजह क्या थी घटना की? घटना वजह की तो जी यही जाने, बाकी मेरे पास जो मृतक है जो लड़का है, इसके बड़े बीच वाले चाचा के लड़के ने तिल्लोक ने फ़ोन किया था 12 बजे कि तुम्हें ये ना पता मिंटू ख़त्म कर दिया है कालू ने। मका किस चीज़ से? कि फावड़े से काटा है। मका ऐसे अकेला कैसे काट लेगा फावड़े से, जो चार शख्स उसमें रह रहे हैं घर में, उन्हें ये पता नहीं पड़ी। दोनों माँ बेटा के पास से लड़का निकल कर आ रहा है, उन्हें ये पता नहीं है हमारा बेटा कहाँ जा रहा है। उसका दूसरा भाई उसके बराबर में लेट रहा है, उन्हें ये नहीं पता कि मेरे बराबर में क्या हो रहा है। पहले से कुछ रंजिश चल रही है क्या परिवार में? पहले से जी कोई रंजिश नहीं है, मेरे सामने तो कोई रंजिश नहीं है। ये थाना शिकारपुर जनपद बुलंदशहर का प्रकरण है। थाना शिकारपुर क्षेत्र अंतर्गत बीती रात मनोज नाम का एक व्यक्ति जो कि बासौटी गांव का रहने वाला है, जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष है, उसकी फावड़े से हत्या उसके चचेरे भाई द्वारा कारित कर दी गई है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। शीघ्र ही दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बुरहानपुर में 2 फरवरी से 8 फरवरी 2023 तक पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारबिंद से आयोजित होने वाले शिव महापुराण कथा के निमित्त ग्राम लूनी में आयोजित भक्ति फेरी में पूर्व मंत्री अर्चना चिटनेस शामिल हुई। इस अवसर पर पंडित योगेश चतुर्वेदी और राकेश चतुर्वेदी सहित श्री शिव महापुराण कथा समिति के सदस्य व समस्त जनप्रतिनिधि व भक्तगण मौजूद रहे। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से है, जहां नगर पंचायत खखरेरू क्षेत्र में जनसेवक राजेश सिंह के नेतृत्व में गांव-गांव सभी वार्डों में जन कल्याण की चल रही योजनाओं के बारे में कैंप लगाया गया, जिसमें वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, श्रम रजिस्ट्रेशन आदि विभिन्न योजनाओं के आवेदन भरवाए गए थे। इन सभी का कार्य पूर्ण कराकर आम जनमानस को, पात्र गरीबों को वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, श्रम रजिस्ट्रेशन, सिलाई रजिस्ट्रेशन, कॉलोनी के फॉर्म इत्यादि कार्य
पूर्ण कर लिए गए हैं। सभी लोगों को विगत एक सप्ताह से लगातार खकरेरू कस्बे अपना बाजार में जनसेवक राजेश सिंह के कार्यालय में वितरण कार्यक्रम चल रहा है। जनसेवक राजेश सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र को पिछड़ेपन से दूर किया जाएगा, सभी लोगों को उचित सुविधाएं दी जाएंगी। खकरेरू नगर पंचायत क्षेत्र को लेकर आप क्या कहना संदेश देंगे? खगरेरू नगर पंचायत में घर घर गांव गांव जा करके गली गली जा करके हमने आम जनमानस से उनकी समस्याएं देखी। उनकी समस्याएं देखने के बाद हमने गांव गांव में कैंप लगवाए। कैंप लगवाने के बाद कार्यालय खुलवा करके उनका जन कल्याण योजनाएं, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, श्रम रजिस्ट्रेशन है इत्यादि तमाम प्रकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनका जो है रजिस्ट्रेशन करवा के उनका कार्य पूर्ण कराया गया है। उसी का वितरण विगत 10 दिनों से लगातार चल रहा है। बीच में इनका कॉलोनी के फॉर्म भी भरवाए गए हैं, वो भी इनका सर्वे हो गया है। आप जन संदेश क्या देंगे? आम जनमानस से जन संदेश हमारा यही है कि आप पढ़े लिखे, स्वस्थ और अच्छे छवि वालों को चुनाव जिताने का काम करें, जिससे कि क्षेत्र का विकास हो, पिछड़ापन दूर हो, गरीबों का कल्याण। आपका परिचय? जनसेवक राजेश सिंह, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा फतेहपुर, प्रदेश अध्यक्ष लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल फाउंडेशन। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रिजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर के सैदपुर ब्लॉक से है, जहां राष्ट्रीय जेंडर अभियान के तहत राष्ट्रीय आजीविका मिशन समूह से रैली निकालकर लैंगिक हिंसा के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। ब्लॉक प्रभारी वसीम अख्तर ने महिलाओं को हिंसा के विरुद्ध लागू कानूनों की जानकारी दी। विभिन्न प्रकार के हिंसा जैसे भ्रूण हत्या, शिक्षा से वंचित रखना, बेटा पैदा करने के लिए अनुचित दबाव देना, आर्थिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा, दहेज प्रथा आदि विषयों को लेकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आह्वान किया गया। वहीं आभा कुशवाहा ने महिलाओं से कहा कि अगर उनके उत्पीड़न का कोई मामला संज्ञान में आता है और वो दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई नहीं करती हैं तो इससे लैंगिक हिंसा को बढ़ावा मिलेगा। टोल फ्री नंबर 181 पर सूचना देने का सुझाव दिया। मैम अपना परिचय बता दीजिए एक बार। जी, मैं जिला प्रोबेशन कार्यालय से आई हूँ। मेरा नाम आभा कुशवाहा, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आज किस तरह का यहाँ पे प्रोग्राम रखा हुआ था? यहाँ भी देखिए जितनी समूह की महिलाएं हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं। उनको जो सरकारी योजना चल रहा है उसके बारे में बताना है। जैसे बहुत सारी योजना है, बाल सेवा योजना है, विधवा पेंशन है, कन्या सुमंगला योजना है। ये सब योजनाओं के बारे में महिला नहीं जानती हैं। ये योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करके गांव-गांव तक जाके बताएं और बता के सब फार्म भरवाएं। कहीं गांव से फार्म बहुत कम आ रहा है बाल सेवा योजना का। इसका बहुत अच्छा लाभ है, गांव की महिलाएं नहीं जान पाई हैं और इसका लाभ सही ढंग से उठा नहीं पा रहे हैं। इस योजनाओं पे जो योजना है इससे क्या क्या लाभ मिलेगा? बाल सेवा योजना है, जैसे कोरोना काल में किसी की मृत्यु हो गई है, जिसके नाबालिग बच्चे हैं 18 साल से नीचे का, उनको 4000 रुपया महीना है। अगर ऐसे किसी गांव में अगर ऐसा परिवार है उनको जाके ये लोग बताएं और फार्म भरवाएं। जिला प्रोबेशन कार्यालय में आके फार्म ले लें या फार्म हम मैसेज कर देंगे, ब्लॉक से भी फार्म मिल जाएगा और भर के ब्लॉक पे ही चाहे जमा कर दें चाहे हमारे जिला पे ले जाके जमा कर दें। और बाल सेवा सामान्य योजना है, इसी में है। तो ये जो योजना है केवल समूह के ही महिलाएं कर सकते हैं कि अदर लोग भी कर सकते हैं? नहीं, कोई भी इसका प्रचार प्रसार कर सकता है। जाके गांव तक कोई किसी को बता देगा कि ऐसा सरकारी योजना चल रहा है, आप फार्म भरवाइए। समूह की महिलाओं को इसलिए ज़्यादातर बताया जा रहा है कि हर गांव में समूह की महिलाएं साप्ताहिक बैठक करती हैं और वो अपने बैठक में गांव की महिलाएं सब इकट्ठा होती हैं। उनके बारे में वो जाके बताएं कि यहाँ से ये योजना चल रहा है, महिला कल्याण विभाग से बाल सेवा योजना चल रहा है, विधवा पेंशन हुआ, कन्या सुमंगला योजना हुआ, ताकि उसका लाभ उठा सके। तो ये जो योजनाएं हैं जी जो सरकार द्वारा चिन्हित करके संचालित किया जा रहा है, तो इस योजनाओं से मतलब कितने उम्र से लेके कितने उम्र तक जो होनी चाहिए? इसमें तो भैया 0 से 23 साल तक है सामान्य के लिए,
कोविड के लिए 0 से 18 वर्ष तक है, लाभ मिलेगा। तो ये इसमें कुछ उनको राशि जी जी। तो इसका राशि के क्या मतलब कितना राशि इनको है? ये जो कोविड से जिसके मतलब कोविड से एक्सपायर किया उनको 4000 महीना मिलेगा, चाहे उनके 8 भी बच्चे रहें 4 भी बच्चे रहें सबको मिलेगा। अगर जिनके 4 बच्चे हैं 4000 से आप लोग जोड़ लीजिए कितना पैसा हुआ, हाँ। उसी तरह अगर सामान्य का भी है, सामान्य में 2 बच्चों को सिर्फ लाभ मिलेगा। सामान्य में 2 बच्चे हैं उनको 2,500 रुपया मिलेगा और 23 साल तक मिलेगा। तो जैसे इसमें कोरोना में महामारी जैसी बीमारी में बहुत सारे परिवार अनाथ हो गए हैं, तो जैसे कि महिला भी विधवा हो गई हैं, आदमी भी महिला जिस पार के, तो क्या जो विधवा महिला हैं जी जी उनका हस्बैंड मरने के बाद भी अगर कोरोना काल में मरे तो उनके लिए ये लाभ है क्या? जी जी एकदम है। तो वह कितना उनको मिल सकता है ये लाभ? अगर उनके पास बच्चे हैं बड़े हैं तो कितना ये इस चीज़ का लाभ क्या मिलेगा? अगर उनका बच्चा 5 साल का है तो उसको 18 साल तक ये कोरोना काल से लाभ मिलेगा। फिर उसका फार्म सामान्य में भरवा दिया जाएगा। जब वो 23 साल का हो जाएगा तो खुद ही वो पढ़ लिख लेगा, बड़ा हो जाएगा, कुछ करने लायक हो जाएगा। इसमें जो सामान्य वाले हैं उनको तो 0 से 23 साल तक है, 2,500 रुपया मिलेगा। आप लोग का क्वेश्चन था कि कितने बच्चे रहें जिसको हम कन्या सुमंगला में फार्म डलवाए हैं। तो देखिए जिसके पास चाहे 2 बच्चियां रहें या एक लड़का या एक लड़की, 2 बच्चे रहना चाहिए। इसमें 2 बच्चे होना है, 4-6 बच्चे रहेंगे उनका नहीं भरवाना है। 2 बच्चे रहेंगे तभी लाभ मिलेगा। जिसकी 2 बेटियां हैं उनको भी डलवा दीजिए, चाहे एक बेटा एक बेटी है उसमें से बेटी का डलवाइए। कन्या सुमंगला मतलब बस लड़कियों का डलना है। तो एक जन्म ले रही है बच्ची तब फार्म भरवाइए, टीका अगर लग रहा है तब फार्म डलवा दीजिए, 1 में जा रही है तब डलवाइए, 6 में जाएंगी तब डलवाइए, 9th में जाएंगी तब डलवाइए, या इंटर जब पास कर रही है, चाहे डिप्लोमा करना चाहे BA करना चाहे तब आप फार्म भरवा दीजिए। 2 बच्चे से अधिक नहीं, 2 बच्चों से अधिक नहीं रहना चाहिए। और कुछ पूछना चाहें जैसे तो मैडम 2 बच्चे, इसमें देखिए उम्र का बांड इसलिए लगाया गया है कि परिवार का जनसंख्या कम हो, 6-6 7-7 बच्चे रह रहे हैं उनके लिए नहीं, जैसे 2 जुड़वा है और एक बच्चा हो गया। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता श्याम भवन चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।